तो आज हम एरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.7 करते हैं और ये क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम पे बेस्ड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। टू स्विमर लीव्स अ पॉइंट ए बी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट बी लाइक राइट अक्रॉस द अदर बैंक। ठीक है, तो लेट सपोज मैं एक रिवर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी रिवर हो गई। तो दो स्विमर्स हैं जो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको पहुंचना है सामने वाले पॉइंट बी पे। ठीक है, वन ऑफ देम क्रॉस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। ठीक है, तो इनमें से एक स्विमर ये कोशिश करता है कि वो स्ट्रेट लाइन ए बी के अलोंग ही पास ऑन करे, वाइल अदर स्विम्स राइट एंगल टू द स्ट्रीम, और दूसरा वाला हमेशा स्ट्रीम के राइट एंगल पे चल रहा है। देन ही वॉक्स अ डिस्टेंस दैट ही हैज़ बीन कैरिड अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। ओके, ऑब्वियसली अगर दूसरा स्विमर, जैसे स्विमर नंबर 2 लेट सपोज, वो भी स्विमर नंबर 2 है जो राइट एंगल चल रहा है स्ट्रीम के, लेट सपोज स्ट्रीम की वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट और इसकी वेलोसिटी v डैश। तो जो अगर वो राइट एंगल चलेगा तो वो पॉइंट बी पे तो पहुंचेगा नहीं, वो कहीं यहाँ पहुंचेगा पॉइंट बी डैश। तो वट वॉज द वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग इफ बोथ द स्विमर रीच द डेस्टिनेशन दिस। तो उसको यहाँ से वॉक करके वापस जाना पड़ रहा है दूसरे स्विमर को। लेट सपोज उसकी वेलोसिटी यू है, तो हमें गिवन क्या है कि स्ट्रीम वेलोसिटी वी नॉट, जो कि रिवर की वेलोसिटी, रिवर में जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्विमर्स की जो वेलोसिटी वी डैश विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये कि व्हाट इज यू सच दैट कि दोनों के दोनों सेम ही उस पर पहुंच जाए। ओके, तो सबसे पहले स्विमर नंबर 1 को देखते हैं। किसको देखते हैं? स्विमर 1 को देखते हैं। ठीक है, तो रिवर ऐसी है, रिवर में वाटर का फ्लो और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है वी नॉट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट्स सपोज वो स्विमर 1 है, वो क्या कह रहा है कि उसको हमेशा ए बी पाथ के अलोंग चलना है। अगर उसको ए बी पाथ के ही अलोंग चलना है तो उसको अपनी वेलोसिटी कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी, सम एंगल एट थीटा। उसको ऐसे मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी वेलोसिटी, क्योंकि जो ग्राउंड पे होगा आदमी उसको तो रिजल्टेंट दिखेगा ना, रिजल्टेंट ऑफ स्विमर्स वेलोसिटी एंड स्ट्रीमिंग वेलोसिटी, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज वी डैश। तो जब वो इस थीटा के अलोंग चलेगा तभी उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ए बी के अलोंग आ पाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट इजी था ये रिलेटिव वेलोसिटीज़ का। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में जब मैं इस वी डैश को रिजॉल्व करूँगा इधर इधर, तो इधर क्या आएगा मेरे पास वी डैश साइन थीटा, इधर क्या आएगा मेरे पास वी डैश कॉस थीटा, और मेरे पास यहाँ पहले से एक स्ट्रीम की वेलोसिटी थी वी नॉट। तो अगर इसका रिजल्टेंट ए बी के अलोंग है तो मेरा रिजल्टेंट का आंसर क्या आना चाहिए वी कॉस थीटा। दैट मीन्स वी डैश साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करने चाहिए। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू कितनी थी मेरी 2.5, साइन थीटा इक्वल्स टू स्ट्रीम की वेलोसिटी 2, तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 20/25, दैट इज 0.8। अब मुझे वी डैश कॉस थीटा निकालना है क्योंकि वही वेलोसिटी मेरी अलोंग द ए बी लाइन थी, तो वो उसके लिए मुझे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डेट इज 1 माइनस 0.64 विच इज 0.36, दैट इज 0.6। ओके, तो मेरी वी डैश कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 इंटू 0.6। ओके, तो ये हो गया स्विमर नंबर 1 का केस।
अब स्विमर नंबर 2 का केस देखते हैं, वो क्या है। स्विमर 2 का केस, स्विमर नंबर 2 क्या कर रहा है, वो हमेशा स्ट्रीम से अपनी वेलोसिटी परपेंडिकुलर रख के चल रहा है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ओके, तो जब वो ऐसा करेगा, स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐसी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो समवेयर हेयर, ऐसा कहीं पहुंचेगा वो लास्ट में, ये बी डैश पॉइंट पे। ये वी नॉट हो गया, ये वी डैश हो गया। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं कि वो इधर से एक्स डिस्टेंस यहाँ चला, और रिवर की विड्थ को मैं सपोज करता हूँ डी। रिवर की विड्थ लेंथ कितनी है, डी। ओके, तो रिवर में जब वो ऐसे जाएगा तो उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको यू वेलोसिटी से चलना पड़ रहा है सच डेट कि वो बी पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको बी डैश पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ से बी डैश पॉइंट, लेट सपोज करो टी डैश, सॉरी टी डैश नहीं, T1 टाइम लगा उसको ए से बी डैश पे पहुंचने में। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो T1 को निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले निकालते हैं कि एक्स डिस्टेंस कितना है इधर से। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी क्या वेलोसिटी है, वी नॉट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है एक्स डायरेक्शन में। तो कितना टाइम लगा इसको, T1 यहाँ से निकल जाएगा, एक्स बाय वी नॉट। ठीक है, विच इज एक्स बाय 2। तो मेरा x कितना आ गया, 2T1। ठीक है, अब y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, इन y डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी v डैश थी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है मेरे पास y डायरेक्शन में, v डैश, और टाइम तो T1 ही लगा इसको उधर b डैश पॉइंट पहुंचने में। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन क्या आएगी, d इक्वल्स टू v डैश इंटू T1। तो d क्या आ गया, 2.5 इंटू T1। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये रही मेरी। तो इससे मेरे पास x और d के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो डेट इज x बाई डी इज इक्वल टू 2/2.5, विच केस x इज इक्वल टू 0.8 डी। ठीक है, तो मतलब रिवर की विड्थ का 0.8 टाइम्स उसने x के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब इसको टोटल टाइम बी पॉइंट पे आने में कितना लगा, टोटल टाइम टू रीच एट पॉइंट बी। ठीक है, तो पहला तो उसको टोटल टाइम में एक तो लगेगा टाउ बी कितना हुआ, T1 प्लस का x बाय यू, क्योंकि उसको यहाँ से चलना भी था बी डैश से बी पर, और T1 जो उसने रिवर में टाइम स्पेंड किया। तो T1 कितना हुआ, दिस। ओके, तो T1 के लिए हम क्या करेंगे, हमने T1 टाइम यहाँ पे निकाला था, यस हेयर, मैं क्वेश्चन 2 को यूज़ करूँगा। तो T1 मेरा है d बाई 2.5 प्लस x की वैल्यू मैंने d की टर्म्स में निकाल रखी है, विथ दिस इज माई इक्वेशन 0.8 d बाई यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा टाइम पीरियड ऑफ बी आया। अब मुझे स्विमर 1 का अगर मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे स्विमर 1 की वेलोसिटी पता है उस पाथ के अलोंग, तो मैं इसी वेलोसिटी से टाउ ए निकाल सकता हूँ, विच इज़ वी डैश कॉस थीटा बाय, और ये तो खाली सिंपल डी डिस्टेंस रिवर की थिकनेस को ट्रेवल किया था, तो 2.5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई डी, सॉरी डी मस्ट बी अपसाइड, तो d डिवाइडेड बाय 0.25 2.5 इंटू 0.6। ओके, तो और क्वेश्चन में कह रहा है ये
लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन P एंड दिस वन इज इक्वेशन Q। तो ये दोनों टाइम सेम होंगे क्योंकि इन दोनों साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे पहुंच गए थे। तो डेट इज टाउ A इक्वल्स टू टाउ B। तो अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 2.5 इंटू 0.6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 0.8 u इक्वल्स d डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2.5। डी से डी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेके 0.8 इंटू 2.5 इक्वल्स 2.5 u डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2.5। तो डेट गिव्स 1.5 u प्लस 2 इक्वल्स टू 2.5 u। u इक्वल्स 3। तो ऐसा करने के लिए स्विमर नंबर 2 को 3 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन उसको 3 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा सच दैट दोनों साइमल्टेनियसली मिल सके। ओके।